Hello, Assalamualaikum. My name is Narendra Kumar and today I am going to discuss about the basics of equations. In previous video we have discussed about the basics of equations, and now we are going to toward the basics form of equations, and also we have discussed in previous lecture about the conditional equations and identity. And now which terms are used in basically in equations. So we have a degree, and we have a power, and we have a constant term, and we have a variables. So basically पावर जो होता है वो बेसिकली जो नंबर जो किसी वेरिएबल पे हो, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर, तो इसका जो पावर है वो 2 है, प्लस एक्स प्लस 4, तो इस एक्स पे पावर 1 है, इस एक्स पे पावर 2 है, और यहाँ पे ना है तो एक्स पावर 0 मीन्स एक्स पावर 0, किसी भी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। अब डिग्री जो होगी किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होगा वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। इस तरह कांस्टेंट नंबर जो नंबर होगा जिससे विदाउट वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल ना हो, जिसमें कोई भी वेरिएबल वाली चीज ना हो, इस तरीके से वेरिएबल जो ऑल एबीसी के लेटर्स जो भी है, एबीसी के जो भी लेटर्स है वो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल कहलाते हैं। उसके बाद सिर्फ एक्स वाई जेड ये तीन ऐसे फंक्शंस है, तीन ऐसे वेरिएबल्स है जो हमेशा वेरिएबल होंगे। बाकी जो अल्फाबेटिक लेटर्स होंगे वो वेरिएबल हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं। इस तरीके से बेसिकली दीज फोर बेसिक टर्म्स एसोसिएटेड विद द इक्वेशन। सो इक्वेशन में क्या होती है, इक्वलिटी की साइन होती है, एक्सप्रेशन मिलके इक्वेशंस बनाते हैं। अब इस तरीके से इक्वेशन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। अब पहली होती है लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस में क्या होगा कि हमारे पास जो डिग्री होगी, जो किसी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर हम डिग्री को बोलते हैं। जो हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम कहेंगे वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन। फिर वो पावर जो हमारे पास होगा वो उसमें वेरिएबल्स 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। लेकिन अब देखें एग्जांपल लेंगे x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होगी। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है वो बेसिकली कितने वेरिएबल है, x y, ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। उसके बाद जाहिर सी बात है वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू हम जब इक्वेशन के हमारे पास तादाद इक्वेशंस के 1 से ज्यादा हो, अगर 2 वेरिएबल है तो हमारे पास एटलीस्ट 2 इक्वेशंस होनी चाहिए कि उस वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है जिसमें हाईएस्ट पावर मींस डिग्री 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली इसका बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे a और b, ax² का कोफिशिएंट है और bx का कोफिशिएंट है और c जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो इस x पे देखेंगे हाईएस्ट पावर जो है वो इस x पे पावर 1 है और इस पे पावर 2 है, मींस हाईएस्ट पावर इस पूरी इक्वेशंस में 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो हमारे पास डिग्री होता है, इसलिए हम इस x² पे इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम इसको 3x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जितनी डिग्री होगी उतने उनकी वैल्यूज होंगी, उनके उतने रूट्स होंगे। रूट्स बेसिकली आंसर्स को, जवाबात को बोलते हैं जो हमारे पास इक्वेशंस में मिली हुई होती है। सपोज इस x, इसमें वेरिएबल x है, x² हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास x के जो 2 रूट्स मिलेंगे, 2 जवाबात मिलेंगे। फिर वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। रियल में हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं।
इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है क्यूबिक इक्वेशंस। अब क्यूबिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर जो होगा मींस डिग्री 3 होगी, इसके 3 जवाब मिलेंगे जब हम क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये बेसिकली जनरल फॉर्म है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये बताता चलूं कि इसमें दो वेरिएबल्स वाले भी हो सकते हैं। अब देखें 3x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 5 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे 2 हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे भी 2 है, एक इसका पावर एक इसका पावर जमा हो जाएंगे 2 बनेंगे, तो इसका भी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इस तरीके से लिखूं 4xy प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पावर जो डिग्री होगी वो बेसिकली 2 है, एक इसकी है एक इसकी है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी डिग्री फाइंड करने के लिए इनके पावर को ऐड करते हैं। और इसमें ये कंडीशन होती है कि इसका जो x स्क्वायर वाला का जो कोफिशिएंट होगा वो कभी भी 0 के इक्वल ना होगा। अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को देखें, इसमें भी a जो क्यूबिक वाला होता है वो कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होगा। अगर 0 के होगा तो क्यूबिक वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फिर वो क्यूबिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाती है। इसके बाद फोर्थ नंबर है क्वार्टिक। इसको क्वार्टिक बोलते हैं या इसको बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो बाय मींस 2, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाले को बोलते हैं बाय 2, तो 2 टू द 4 बन गया। तो ये बेसिकली ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, मींस 4 जवाब मिलेंगे ऐसी इक्वेशंस के। इसकी अगर हम जनरल फॉर्म लिखें तो x पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 बेसिकली। उसके बाद जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास फिफ्थ पावर की 6। इस तरीके से जो इक्वेशन को अगर हम जनरल इक्वेशन निकालें तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट पावर होंगे। इस तरीके से आप देखें, सपोज करें मैं यहाँ पे लिख दूं पॉलिनोमियल इक्वेशंस। पॉलिनोमियल ये जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल इक्वेशन का। तो इसमें a नॉट x पावर है, फिर क्या होगा, फिर इसमें a1 x n-1 पावर मींस कम होता जाएगा, a2 x पावर n-1 2, इस तरीके से a3 x n-3, इस तरीके से ये चलता चलता इसका जो लास्ट टर्म होगा वो बेसिकली हमारे पास कोई a पावर a जो होगा n होगा और यहाँ पे x पावर 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हमारे पास a 0 तो n-1 x पावर 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये बेसिकली हमारे पास जनरल फॉर्म है। a नॉट a1 a2 अप टू an n-1 ये बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। तो ये ऑल अबाउट द इक्वेशंस जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया। और थैंक्स।